हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 27 ऑफ सीआरपीसी द जजमेंट का एमसीक्यूज। ठीक है, इसके ज्यादा एमसीक्यूज है नहीं, ऑलमोस्ट 20 एमसीक्यूज हैं, तो इसको जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच केस द प्रेजेंस ऑफ एन अक्यूज में बी डिस्पेंस विद एट द टाइम ऑफ डिलीवरिंग द जजमेंट। ठीक है, कौन से केस में प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज, यानी कि अक्यूज का आना जरूरी नहीं है, कौन से जजमेंट में, कौन से टाइप में वो ऐसा हो सकता है कि ऐसा जजमेंट डिलीवर किया जा सकता है। अब क्या है, व्हेन द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज हैज ऑलरेडी बीन डिस्पेंस्ड विद। ठीक है, व्हेन द जजमेंट इज दैट ऑफ एक्विटल, जजमेंट है एक्विटल का, या फिर है इन बोथ ए बी एंड सी। तो इसमें क्या है, ए एंड बी, सी में क्या है ए और बी दोनों ही, क्योंकि देखो ये सब छोटी छोटी चीजें कि पर्सनल अटेंडेंस जो है कोर्ट ने बोल दिया कि ठीक है भैया अब तुम आओ ही मत, या दूसरा कि अब एक्विटी किया जा रहा है तो फिर क्यों ही जरूरत है उसे कोर्ट की वापस से शक्ल दिखाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इरेगुलरिटीज डन बाय अ मजिस्ट्रेट डू नॉट विशिएट प्रोसीडिंग्स। कौन सी इरेगुलरिटीज हैं जो प्रोसीडिंग्स को विशिएट नहीं करती हैं? पहला है टू इशू अ सर्च वारंट अंडर सेक्शन 94, टू ऑर्डर अंडर सेक्शन 155 द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट एन ऑफेंस। तो अब देखो ये दोनों जो चीजें हैं, ये दोनों क्या है ना, मैंने आपको एक बताया था वीडियो लेक्चर में कि जो विशिएट करती हैं वो प्रोसीडिंग्स वो वाली होती हैं जो मोस्टली पैसे से रिलेटेड है, पैसे और सिक्योरिटी से रिलेटेड है, बट ये दोनों उससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये दोनों उससे रिलेटेड नहीं है, तो इसका आंसर है आंसर डी, बोथ ए एंड बी, ये दोनों क्या है, प्रोसीडिंग्स को विशिएट नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ सेंटेंस ऑफ डैश, व्हेन अ सेंटेंस ऑफ व्हाट इज पास्ड, व्हेन अ सेंटेंस ऑफ डैश इज पास्ड बाय हाई कोर्ट, अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द जजमेंट शैल बी इमीडिएटली गिवन टू द अक्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट वेदर। अब देखो ये क्वेश्चन याद रखना कि वेदर ही अप्लाइड फॉर द सेम और नॉट। तो इसमें क्या है, डेथ, डेथ में है कि भैया लो जल्दी और जाओ अपील करो वाला केस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ सीआरपीसी डील्स विद द लैंग्वेज एंड कंटेंट्स ऑफ जजमेंट। इसमें से कौन सा सेक्शन है जो लैंग्वेज और कंटेंट्स ऑफ द जजमेंट से डील करता है? देखो 353 में तो स्टार्ट ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक बार ऐसे कर लेते हैं, 354 है और फिर इसके बाद 355 है और फिर इसके बाद 356 है। तो इसका आंसर हम सबको नॉर्मली पता ही है क्योंकि ये 354 है, सेकंड वाला ही है सेक्शन उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जजमेंट कंटेन्स कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस, द पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, डिसीजन ऑन द पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड द रीजन देयरऑफ। इसमें से क्या कंटेन करता है? सारी चीजें कंटेन करता है जजमेंट। ठीक है, कंसाइज स्टेटमेंट, पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन, मैंने बताया था ना, स्टेटमेंट होगी, फिर उसके बाद पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन होगा, रीजंस होंगे उसमें। ठीक है, और रीजंस में क्या था, 2, 3 और 4 क्लॉजेस, 2, 3, 4 और 5 क्लॉजेस इसी में थे। फिर इसके बाद और चीज थी साइन, वो नाम लिखा, नाम वो सिग्नेचर होगी और ऑफेंस लिखा जाएगा, ऑफेंस लिखा जाएगा, या फिर उसको एक्विट किया जाता है तो एक्विटल वाला होगा कि लिबर्टी के साथ बाइज्जत बरी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपनसेशन टू द विक्टिम। ठीक है, अंडर सेक्शन 357 ऑफ द सीआरपीसी कैन बी पास्ड बाई। अब कौन कौन से कोर्ट? ट्रायल कोर्ट ओनली। ठीक है, पहला है ट्रायल कोर्ट, नेक्स्ट है एपिलेट कोर्ट, उसके बाद है रिविजनल कोर्ट, या उसके बाद है एनी ऑफ द अबव। तो अब इसमें क्या आता है, सारे ही कोर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पर्पज है रिहैबिलिटेट। पर्पज क्या है? रिहैबिलिटेट। ठीक है, रिहैबिलिटेशन पर्पज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी a court can order when fine is not part of sentence any amount to be paid by accused as compensation। क्या है, फाइन नहीं है तो क्या हो जाएगा, कॉम्पनसेशन ले लो। फाइन नहीं है तो कॉम्पनसेशन ले लो, तो ये तो सबको पता है कि 357 में होगा। अब 357 के कौन से क्लॉज में होगा वो जरूरी है, तो 357 के क्लॉज आई थिंक हाँ सी में होगा, 357 के क्लॉज 3 में होगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड तो हट गया, फिर इसके बाद थर्ड क्लॉज में कि अगर फाइन ही नहीं दिया जा रहा है तो कॉम्पनसेशन को ही ले लो, पर ले लो कुछ। नेक्स्ट है, ए वॉज एक्विटेड ऑफ द चार्ज। ए क्या था, एक्विट कर लिया गया था चार्ज। कौन से चार्ज से? वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय थ्रोइंग एसिड ऑन एक्स। अच्छा, एज द विक्टिम डिड नॉट सपोर्ट द पुलिस वर्जन अबाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए इन द इंसिडेंट दो ग्रीवियस हर्ट बाय एसिड वॉज प्रूव्ड, एक्स सीक्स कॉम्पनसेशन फ्रॉम द ट्रायल कोर्ट। द ट्रायल कोर्ट में अब देखो जो विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम्स वगैरह थी उसमें यह भी बोला गया था कि अगर एक्विटल हो गया है किसी ऑफेंडर का तो विक्टिम जो है वो क्या कर सकता है, वो गुहार लगा सकता है कि अरे ये तो मेरा ऑफेंडर है, मुझे क्या चाहिए, रिहैबिलिटेशन चाहिए। तो इसमें क्या होगा, इस सेक्शन में वो क्या कर सकता है, विक्टिम जो है वो क्या कर सकती है, मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ भी हो सकता है। क्या, डिसमिस द क्लेम बिकॉज द अक्यूज्ड वाज एक्विटेड, ऐसा नहीं है। डिसमिस द क्लेम बिकॉज द विक्टिम टर्न हॉस्टाइल ड्यूरिंग ट्रायल, ऐसा भी नहीं है। देन सी सही से दिख नहीं रहा होगा।
कंसिडर मेकिंग रिकमेंडेशन टू द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये सही है, फॉर कंपनसेशन टू विक्टिम। स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास जाएंगे, किस लिए? ताकि विक्टिम को कॉम्पनसेशन मिल सके, या फिर डायरेक्ट ऐसे कुछ भी नहीं, स्टेट लीगल सर्विस आगे का अपना काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 357A क्लॉज 2 CRPC विच ऑफ द अथॉरिटीज ऑथराइज टू डिसाइड द कॉम्पनसेशन, कौन सी अथॉरिटी ऑथराइज है? तो वो है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, सारी सर्विस अथॉरिटीज होती हैं, बट जो मेन सर्विस अथॉरिटी, मैंने आपको वीडियो में भी बोला था कौन सी सर्विस अथॉरिटी है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द सेक्शन रिसेंटली इंसर्टेड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर प्रोवाइडिंग विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम, कौन से सेक्शन ने रिसेंटली इंसर्ट किया है CRPC में विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम? विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम किस सेक्शन ने इंसर्ट किया? सेक्शन 357। ठीक है, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम अंडर सेक्शन 357 वाज इनकॉर्पोरेटेड, कौन से साल में आई थी ये विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम? तो देखो CRPC में बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ था 2009 में, 5 में भी हुआ था, 9 में भी हुआ था, 13 में भी हुआ था। ठीक है, बड़े बड़े अमेंडमेंट्स हुए थे। देन इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ CRPC कॉम्पनसेशन इज पेड टू ग्राउंडलेसली अरेस्टेड पर्सन। ठीक है, क्या है? ग्राउंड ही हट गया, तो 357 के बाद कौन सा सेक्शन आता है? 358, तो यही वाला सेक्शन है। ठीक है, ग्राउंडलेसली वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी स्टेट गवर्नमेंट डैश द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रिपेयर अ स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फंड्स फॉर द पर्पज ऑफ कॉम्पनसेशन टू विक्टिम्स। तो क्या है, कोलैबोरेशन में होगा कि कोऑर्डिनेशन में होगा? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि साथ में करेंगे कि कोऑर्डिनेट करेंगे कि कोलैब करेंगे। तो इसमें क्या कोऑर्डिनेशन में होगा, कोऑर्डिनेट करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन में होगा, कोलैबोरेट नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर CRPC बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट। हम ये ऊपर ऑलरेडी कर चुके हैं, कौन से अमेंडमेंट में है? ये 2009 वाले अमेंडमेंट में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 357A क्लॉज 2 ऑफ CRPC विच ऑफ द अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी है? हम ये कर चुके हैं, कौन सी अथॉरिटी आती है इसमें? इसमें आती है लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, लीगल सर्विस अथॉरिटी 357A में लीगल सर्विस अथॉरिटीज आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम इज इनकरेक्ट। अब देखो इसमें क्या है, बाकी सारे इनकरेक्ट होंगे, तो इसमें से एक जो है वो करेक्ट होगा। अब मैं करेक्ट वाली आपको इनकरेक्ट है। ठीक है, तो अब हम सारी मतलब 3 करेक्ट होंगी, तो ये पूरा पढ़ना जो है वर्थ इट होगा, है ना? तो हम ये पूरा पढ़ते हैं। अंडर सेक्शन 357(1) ऑफ CRPC द कोर्ट कैन डायरेक्ट द अक्यूज टू पे कॉम्पनसेशन ओनली इफ द अक्यूज इज पनिशेबल विद अ सेंटेंस ऑफ फाइन और विद सम अदर सेंटेंस ऑफ विच फाइन इज अ पार्ट। ठीक है, amount of compensation cannot exceed the amount of line that can be imposed under the section for which the person has been convicted and the amount of fine that particular court may impose by law। ठीक है, ये तो सही है। क्यों सही है? क्योंकि देखो सेक्शन 357 में क्या है, कॉम्पनसेशन के बारे में, तो कोर्ट क्या करता है, पे करने के लिए बोलता है। कब पे करने के लिए बोलता है? ओनली इफ द अक्यूज इज पनिशेबल विद सेंटेंस ऑफ फाइन। ठीक है, और विद सम अदर सेंटेंस विच फाइन इज अ पार्ट, मतलब यहाँ पे फाइन होना चाहिए। क्लॉज 1 में बोलता है फाइन होना चाहिए, क्लॉज 3 में बोलता है फाइन नहीं है तो कॉम्पनसेशन भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद 357(3) में क्या है, अ कोर्ट कैन अवॉर्ड कॉम्पनसेशन इवन इफ फाइन इज नॉट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, देयर इज नो लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन। ठीक है, कॉम्पनसेशन हो सकता है दैट द कोर्ट में आस्क द अक्यूज्ड टू पे द विक्टिम। हाँ, ये भी सही है। नेक्स्ट है, इफ अ पर्सन इज एक्विटेड ऑफ द क्राइम द ट्रायल कोर्ट कैन नॉट मेक अ रिकमेंडेशन ऑफ कॉम्पनसेशन अंडर 357 है। अब ये क्या है, विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम है और एक्विट हो जाता है तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्विट हो जाता है तो भी आप पूछ सकते हो, ये पीछे वाले क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट है, if a crime has been committed, the victim is identified but the accused cannot be traced, the victim can make an application or compensation to the state legal district legal service authority। ठीक है, क्राइम कमिट हो गया है, विक्टिम आइडेंटिफाइड है बट द accused cannot be traced। ठीक है, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर है जो कि रॉन्ग है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 357A हैज बीन एडेड बाय। अब हमें पता है 357A कहाँ से ऐड हुआ है, वो हुआ है इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केस हैज लेड डाउन द नेम ऑफ द विक्टिम ऑफ सेक्सुअल वायलेंस शुड नॉट बी इंडिकेटेड इन द जजमेंट। जजमेंट में जो है सेक्सुअल वायलेंस का जो वो है विक्टिम, उसका नाम नहीं हुआ। किसमें? बालू, स्टेट ऑफ MP वर्सेस बालू। बालू से उसका नाम ढक दो जिसके साथ अत्याचार हुआ है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग,
अब इसको कंसिडर करो, क्या है, एट द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल द कोर्ट मे मेक रिकमेंडेशन फॉर अवार्ड ऑफ कॉम्पनसेशन अंडर सेक्शन 357A। कहाँ पे कर सकता है, वेयर इट इज सेटिस्फाइड दैट कॉम्पनसेशन अवॉर्डेड अंडर 357 इज नॉट एडिक्वेट। ये सही है, जब उन्हें लगता है, सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट है वेयर द केस एंड्स इन एक्विटल। अच्छा, एक्विटल हो गया, और डिस्चार्ज एंड विक्टिम हैज टू बी रिहेबिलिटेटेड। हाँ, ये दोनों सही है, तो इसका आंसर है सी, बोथ 1 and 2, क्योंकि दोनों में जरूरत है किस चीज की, रिहेबिलिटेशन की। ठीक है, रिहेबिलिटेशन इसका पर्पस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर CRPC फॉर विच ऑफेंस इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स टू प्रोवाइड फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या है, फर्स्ट एड बहुत ज्यादा जरूरी है, तो फर्स्ट एड किस में होगी, हाँ सॉरी, तो अंडर CRPC, अब यही वाला है ना, हाँ, अंडर CRPC मैंडेटरी होगा स्टेट गवर्नमेंट में कि वो लोग फर्स्ट एड प्रोवाइड करें। तो फर्स्ट एड वाला कौन सा सेक्शन है, फर्स्ट एड किस में प्रोवाइड होगा, ऑल ऑफ देम में फर्स्ट एड प्रोवाइड होगा। ए में भी, 326A में, 376A में और 376C में। 376C में तो हमने पढ़ा है इस चैप्टर में, ठीक है। 376A में भी है, एक क्लॉज में दिया हुआ है। अब 326A जो है ये IPC का है, इसमें भी दिया हुआ है, ठीक है। ये सब IPC के सेक्शंस है। आई थिंक ये वाला ऑप्शन थोड़ा गलत है, 376C में है जनरली, बट एक बार इसको रिविजिट करेंगे बाद में। पर अभी देखो, अभी के लिए हम 376C देखते हैं, ठीक है। 376C में जो नॉर्मली होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीटमेंट ऑफ द विक्टिम हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर CRPC बाय क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 अंडर। अब ट्रीटमेंट किस में दिया गया है, C में दिया गया है, ठीक है, 357C में। तो ट्रीटमेंट किसके अंडर होता है, C, यानी कि 357C में। नेक्स्ट है क्वेश्चन मजिस्ट्रेट बाय होम द केस इज हर्ड में अवॉर्ड सच कॉम्पनसेशन नॉट एक्सीडिंग। इसमें क्या है, मजिस्ट्रेट जो है वो हेयर करेगा तो उसको कॉम्पनसेशन देगा, किस चीज, कितने रुपए की देगा, 1000 रुपीज टू बी पेड बाय द पर्सन ग्राउंडलेसली अरेस्ट। अब देखो इसमें इतना बड़ा लिखने की क्यों जरूरत होगी, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बताया गया है कि क्या है। तो जो बड़ा आंसर होता है जनरली वही होता है, क्योंकि क्वेश्चन में ही नहीं बताते वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम डिफॉल्ट सेंटेंस दैट कैन बी अवॉर्डेड इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कंपनसेशन अंडर 358 ऑफ CRPC। मैक्सिमम कितना दिन अवॉर्ड हो सकता है, 30 डेज, ठीक है। सबसे कम दिन मैंने आपको बताया था ना कि पैसा दिया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इम्प्रिजनमेंट कितना दिया जाएगा, 30 डेज का दिया जाएगा। कब, जब डिफॉल्ट मैक्स, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, हु मे बी रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट अंडर सेक्शन 360। कौन रिलीज हो जाएगा इसमें, तो कौन रिलीज हो सकता है, एनी पर्सन नॉट अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज। अच्छा, फिर इसके बाद क्या, एनी पर्सन अंडर, हाँ दोनों मैंने एक ग्रीन से मार्क किया था और एक जुगनू कलर से मार्क किया था, ठीक है। एनी वुमेन तो होती ही है, तो क्या है इसमें, ऑल ऑफ द अबव, है ना। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन आता है हु मे नॉट बी रिलीज ऑन प्रोबेशन। इसमें से कौन जो है प्रोबेशन में नहीं रिलीज हो सकता है, तो पहला है अ पर्सन अबव द एज ऑफ 21 ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेशन एक्ट एंड सेक्शन 360 ऑफ CRPC विल बी अप्लाइड टू एनी कन्विक्ट अंडर फूड अडल्ट्रेशन एक्ट व्हेन द एज ऑफ कन्विक्ट इज। अब फूड अडल्ट्रेशन एक्ट जो होता है वो तभी लग सकता है क्योंकि वो बड़ा ऑफेंस है, तो बिलो 18 ईयर्स पे। नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ CRPC प्रोवाइड्स दैट नो कोर्ट शैल ऑल्टर द जजमेंट आफ्टर इट हैज बीन साइंड। ऑल्ट्रेशन वाला मैंने आपको बताया था ना, तो उसका होगा सेक्शन 362। 3 2 6, 3 2 6 जो है वो कभी ऑल्टर नहीं हो सकता, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कोर्ट व्हेन इट हैज साइन इट्स जजमेंट और फाइनल ऑर्डर डिस्पोजिंग ऑफ अ केस, ठीक है। अगर कोर्ट है उसने साइन कर दिया है, फाइनल ऑर्डर डिस्पोज कर दिया है में, अब वो क्या कर सकता है, करेक्ट अ क्लेरिकल और मैथमेटिकल मिस्टेक, हाँ ये तो कर सकता है। और बाकी ऑल्टर नहीं कर सकते, रिव्यू नहीं कर सकते, ऑल्टर रिव्यू ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एज सून एज द जजमेंट ऑफ फाइनल ऑर्डर डिस्पोजिंग ऑफ अ केस इज साइन। जैसे ही फाइनल ऑर्डर डिस्पोजिंग ऑफ अ केस साइन हो जाता है वैसे ही क्या होगा, कोर्ट में ऑर्डर द सेंटेंस, कोर्ट रिव्यू द जजमेंट, करेक्ट क्लेरिकल एरर, या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोर्ट इम्पोज डेथ सेंटेंस सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सच जजमेंट टू डेथ कॉन्विक्ट, ठीक है। अब कोर्ट ने क्या कर दिया, कोर्ट इम्पोज कर दिया है डेथ सेंटेंस, सर्टिफाइड कॉपी जो है ऑन हिज डेथ सेंटेंस भी कर दिया, तो विल बी गिवन व्हेन ही डिजायर्स, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विल बी गिवन ओनली ऑन एप्लीकेशन, नहीं, विल बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट इमीडिएटली वेदर ही अप्लाइज और नॉट, हाँ क्योंकि वो अपील कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है
In case tried by the court of session or a CJM, the court or such magistrate as the case may be shall forward a copy of its or his finding and sentence if any. Forward कर देगा. कब forward करेगा? जब the district magistrate within whose local jurisdiction the trial is held. ठीक है, DM को भेज देंगे वो. ठीक है, अपने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भेज देंगे वो. ये लास्ट के सेक्शंस में आता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स हैज ज्यूरिसडिक्शन टू रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट. ये हमने स्टार्टिंग में भी किया है. इसका आंसर है डी. सारे ही कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन होता है. काफ़ी लिमिटेड और काफ़ी सही क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के. इसी के साथ हमारे ये MCQs पार्ट वाला खत्म होता है इस पार्ट का. फर्दर MCQs आप देखिएगा और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट. थैंक यू.